हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे बच्चों। न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी हमारी, तो उसके अंदर आज और न्यूमेरिकल करेंगे कि फिर कल हम लोग आगे चैप्टर में मूव ऑन करेंगे और थ्योरीज पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, इस वीक में या फिर अगले वीक के फर्स्ट सेकेंड डेज में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो आज जो ये क्वेश्चन है, थोड़े से एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इसके अंदर जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के अंदर भी। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 11 ग्राम ऑफ CO2 एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 290 केल्विन। मतलब 290 केल्विन पर एक बर्तन के अंदर एक मिक्सचर भरा गया है, किस किस का, 7 ग्राम नाइट्रोजन का और 11 ग्राम CO2 का। क्लियर, फिर से सुन लो। 290 केल्विन पर टेम्परेचर पर एक वेसल के अंदर एक मिक्सचर भरा गया है जिसमें क्या क्या है, 7 ग्राम नाइट्रोजन और 11 ग्राम CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वो आगे बोलता है यदि प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, इस मिक्सचर का प्रेशर 1 atm हो जाए, ठीक है, तो उस गैस की डेंसिटी, घनत्व ज्ञात करो। ठीक है, दाब यदि मिक्सचर का 1 atm हो जाए तो उस गैस का घनत्व ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें निकालना है डेंसिटी। क्लियर, हमें दे रखा है मिक्सचर, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है भार बटा आयतन, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास हम लोगों को पता है मिक्सचर का मास, अगर हम लोग इसको जोड़ दें 7 + 11 को तो निकाल देंगे। ठीक है, मास तो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं, 7 + 11 टोटल मास हो जाएगा ये। ठीक है, 7 ग्राम नाइट्रोजन है, 11 ग्राम CO2 है। मास तो हमें पता है इसका, भार तो हमें पता है, द्रव्यमान तो पता है, लेकिन वॉल्यूम, आयतन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमें यहां पर टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। क्लियर, और अगर इनसे हम लोग मोल निकाल लें तो कुल मोल भी हमारे पास में आ जाएंगे। तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए मैं कौन सी गैस का यूज में ले सकता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज में लेता हूं, PV = nRT। ठीक है, टेम्परेचर यहां पे दिया हुआ है 290 केल्विन, R की वैल्यू मुझे पता है 0.0821, वॉल्यूम हमें निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, N भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो N के लिए टोटल मिक्सचर का, ये क्या है, मिक्सचर मतलब कि मिश्रण, इस मिश्रण में टोटल N बराबर कितने होंगे, टोटल N, तो N2 निकाल लो पहले। तो N2 के मोल कितने होंगे, 7/28, तो हो जाएगा 1/4। क्लियर, उसी तरीके से CO2 निकाल लो, 11/44, तो ये भी हो जाएगा 1/4। तो N टोटल कुल मोल आ जाएंगे आपके पास में 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2/4, मतलब कि 1/2। 1/2 मोल यहां पर आ गए। क्लियर, अब मुझे आयतन निकल जाएगा यहां से, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं उसको, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा गैस का। तो आयतन बराबर nRT/P। N की वैल्यू आपको रखनी है 0.0821, और मैंने इसको बोला था कि आप 1/12 भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो 0.0821 इंटू, सॉरी मोल निकालने पहले, तो मोल 0.5 आया मोल। ठीक है, 1/2 मतलब 0.5। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर दिया हुआ है, तापमान 290 केल्विन, और प्रेशर, दाब आपको दिया हुआ है 1 atm। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे आप तो यहां से आयतन निकल के आएगा 11.89 लीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और आपके पास में क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा। घनत्व आ जाएगा आपके पास में टोटल
ये है 18/11.89, 18/11.89, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास में आंसर आएगा। अगर मैं यहां पे 9 लिखता, देखो बच्चों यहां पे अगर मैं 9 लिखता तो कितना होता है ये, अगर मैं यहां पे 9 लिखता तो ये लगभग होता 2 के बराबर, लेकिन यहां पर क्या है 11.89, मतलब 9 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 अंक ज्यादा, लगभग 2.89 समथिंग ज्यादा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 समथिंग कम हो जाएगा, 0.5 समथिंग कम हो जाएगा, तो 1.5 ग्राम पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करो तो इस तरीके से करो कि आपको ज्यादा डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़े। क्लियर? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बर्तन दिया हुआ है जिसके अंदर मिक्सचर भरा हुआ है नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। किस तापमान पे भरा हुआ है 290 केल्विन पर, और किस दाब पर भरा हुआ है 1 एटीएम पर। आपसे पूछा है डेंसिटी ऑफ द गैस, उस गैस का घनत्व ज्ञात करो। तो गैस का घनत्व होगा गैस का द्रव्यमान बटा गैस का आयतन। तो गैस का द्रव्यमान, तो ये टोटल जो द्रव्यमान दिया हुआ है यही गैस का द्रव्यमान होगा, मिश्रण का द्रव्यमान। लेकिन हमें निकालना पड़ेगा आयतन। तो आयतन के लिए हमें कौन सी इक्वेशन यूज में लेनी है, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहां पर एक चीज है कि यहां पर ये मोल लिखे हुए हैं, तो दोनों गैसों के मोल निकाल लो। भार दिया होता है, भार बटा अणुभार, मोल निकल गए, कुल मोल निकल जाएंगे आपके पास में 1/2। इस 1/2 को आप कहां डाल दोगे, इस इक्वेशन में डाल दोगे, तो आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा nRT/P। तो ये n, ये R, ये T और ये P। यहां से आया आयतन वॉल्यूम 11.89, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना तो आपके पास में घनत्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखना है क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जो निकालना है फिर वही के अंदर आपको वैल्यू पुट करके देखना है, फिर जो जो वैल्यू बच रही है वो निकाल लो फिर इस तरीके से। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सन। सूर्य का तापमान आपको ज्ञात करना है यदि वहां पर प्रेशर दाब 1.4 × 10⁹ एटीएम हो, डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर लीटर हो, एंड एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द गैसेस प्रेजेंट हियर इज 2। तो आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है डी 1.4 ग्राम प्रति लीटर, आपको दिया हुआ है पी प्रेशर दाब 1.4 × 10⁹ एटीएम, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, मतलब m 2। r की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.0821, ठीक है, 0.0281 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो PV = nRT थी उसका रिलेशन निकालना है डेंसिटी और मोलिकुलर मास। दो देखो बच्चों, PV = होता है nRT, PV = होता है nRT। टेम्परेचर निकालना हमें यहाँ पर, है ना, टेम्परेचर फाइंड करना है, तो T फाइंड करना है। ये दिया हुआ है, ये आ जाएगा, लेकिन V और N का कुछ करना पड़ेगा कि D और M आ जाए, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया था वैसे इसका, फिर से देख लो एक बार। N बराबर होता है W/M, भार बटा अणुभार RT, और ये PV। अगर V को इधर ले जाऊं, M को इधर ले जाऊं, तो देखो क्या होगा, PM बराबर W/V RT, और ये W/V क्या होता है, डेंसिटी, घनत्व, भार बटा आयतन, अभी देखा था जस्ट। तो यहां पर रख दो आप घनत्व D, तो PM बराबर हो जाएगा आपके पास में DRT। हमें निकालना है तापमान, तो तापमान हो जाएगा आपके पास में PM/DR। प्रेशर दिया हुआ है कितना 1.4 × 10⁹ मॉलिक्यूलर मास गैस का दिया हुआ है 2, डेंसिटी आपको दी हुई है 1.4, R की वैल्यू है 0.0821, ठीक है। ये 1.4 से 1 पॉइंट कैंसिल। क्लियर? अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि इसकी जगह 1/12 रख सकते हो आप लोग, तो आप रख के देखो, देखें 10⁹ × 2
बटा 1/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे आप रख सकते हो 1/12। चलो करके दिखाऊं मैं तुम्हें, ये तो तुम कंफ्यूज जाओगे। ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घात 9 इंटू 2 इंटू ये 12, 12 दूनी 24, तो ये आएगा 24 इंटू 10 की घात 9। अगर मैं इसको दशमलव में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 2.4 इंटू 10 की घात 8 केल्विन। या तो ये आंसर हो जाएगा या फिर ये आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां दशमलव लगाने के लिए मुझे यहां पे एक 0 हटाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की अप्रोच लगानी है। क्या पूछा गया है वो देखना है, क्या दिया हुआ है वो लिख लो, तो अपने आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। क्लियर? फिर से देख लो एक बार। सन का टेम्परेचर पूछा हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है, ये दाब, डेंसिटी घनत्व दिया हुआ है, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ गैस, ठीक है, औसत द्रव्यमान दिया हुआ है आपको गैस का 2, आर की वैल्यू आपको रखनी 0.0821 और इसको 1/12 भी बोला था हम लोगों ने। ठीक है, तो अब पीवी इजिकल टू एनआरटी आपको लगाना है, जहां पर आपको क्या देखना है, एम भी देखना है और डी भी देखना है। तो आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। एन बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू को वहीं रहने दो, एम को इधर ले जाओ, वी को इधर ले जाओ, एक्सचेंज कर दो, तो डब्ल्यू बाई वी हो जाएगा डेंसिटी, और पी एम इज इक्वल टू डी आर टी हो जाएगा। तो टी बराबर निकल जाएगा पी एम अपॉन डी आर। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, फटाफट करने की कोशिश करो। देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, आयतन दिया हुआ है, सॉरी आयतन निकालना है आपको, आयतन आपको यहां पर निकालना है। वेरी गुड, निकाल लेंगे। दूसरी चीज, गैस दी हुई है CO2 जिसका मास आपको दिया हुआ है 8.8 ग्राम। ठीक है, तापमान आपको दिया हुआ है 31.1 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर दाब आपको दिया हुआ है 1 बार। फटाफट दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा, V CO2 गैस का ये दिया हुआ है भार, टेम्परेचर, P सब चेंज हो रहा है, तो R की वैल्यू भी डाल ही दो। फिर यहां पर कितनी डालोगे, 1/12 डाल दो। क्लियर? 0.0821। अब यहां से आपको निकालना है वॉल्यूम, आयतन, तो PV इज इक्वल टू NRT में V इज इक्वल टू हो जाएगा NRT अपॉन P। ठीक है, बट आपको करना क्या है, अभी इनको चेंज करना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो और इसके मोल निकालो। तो NCO2 आपके पास में आ जाएंगे 8.8/44। इस डेसिमल को यहां से हटाओगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब 2/10 मतलब कि 0.2। ठीक है, यहां से तापमान केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो देखो 31.1 प्लस 273 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.1, ये 4, 10 के 0 हासिल का 304, 304.1 केल्विन। सिंपल सी वैल्यू इसमें पुट करो और आंसर लेके आओ। तो V इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा, N की वैल्यू आ गई 0.2, R की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/12, तापमान आपको दिया हुआ है 304.1 केल्विन, आप 304 ही ले लो। ठीक है, सोल्व करने में इजी रहेगा। प्रेशर आपको दिया हुआ है 1, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल यहां से हटाओगे तो यहां पर 120 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 304/60। ठीक है, तो इसको सोल्व करो आप, 6 से डिवाइड करो इसको, 60 से नहीं 6 से, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30,
और फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 6 6 जा 36.6 समथिंग कुछ आएगा और नीचे 10 रहेगा, तो ये 5.66 लीटर समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5.66 लीटर समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना, मैंने मेरी तरफ से कैलकुलेशन कर दी इजी करके, डिवाइड नहीं करना आपको, है ना, भाग देने मत लग जाना, अप्रॉक्स आंसर निकाल के लेके आना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2.9 ग्राम of a gas at 95 degree centigrade occupied the same volume as 0.184 gram of hydrogen at 17 degree Celsius and at the same pressure. What is the molar mass of the gas? देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। 2.9 ग्राम गैस का 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उतना ही वॉल्यूम आयतन घेरता है जितना 0.184 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरता है, सेम प्रेशर पर। ठीक है, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द गैस? तो देखो यहां पर इक्वेशन बनेगी, किस किस के बीच में बनेगी? यहां पर दिया हुआ है गैस का भार। ठीक है, तो गैस का भार बटा अणुभार करके एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। ठीक है, यही इक्वेशन यहां पे यूज में आएगी। अब होगा क्या कि एक गैस जो है 2.9 ग्राम ऑफ गैस है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इक्वेशन नंबर 1 बनाओ सबसे पहले। तो प्रेशर आप सेम ले रहे हो, मतलब P, सेम वॉल्यूम भी सेम, इज इक्वल टू 2.9 ग्राम गैस ले लो, ये होगा नीचे M गैस के लिए, ये गैस के लिए, ये गैस के लिए, R और टेम्परेचर यहां दिया हुआ है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो 95 प्लस 273 कितना आएगा? ये 368 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर रखोगे आप 368 केल्विन, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपकी। ठीक है, किसके लिए? इस गैस के लिए। इतने ही वॉल्यूम, इतने प्रेशर पे ये गैस जिसका द्रव्यमान ये है, वो इतने टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम, इतना ही आयतन घेरती है। ठीक है, तो दूसरी गैस कौन सी? हाइड्रोजन। तो PH2 के लिए आप निकालो, प्रेशर तो सेम ही है दोनों का, प्रेशर और आयतन तो यहां तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, प्रेशर और आयतन दोनों का सेम है, PV और PV दोनों का सेम है। यहां पर दिया हुआ है 0.184, और जो दूसरी गैस दी हुई है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का तो अणुभार मोलार मास मुझे पता है कितना होता है, 2। R की वैल्यू ऐसे कैसे? और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है इस पे? 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 प्लस 273 कितना होगा? ये 290 केल्विन, तो यहां पे आ जाएगा 290 केल्विन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये पहली गैस के लिए निकाल लिया, ये दूसरी गैस के लिए निकाल लिया, है ना, इनटू है यहां पर सब जगह। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मोलार मास ऑफ द गैस, ये फाइंड करना है मुझे। ये देखो, मोलार मास ऑफ द गैस आपको फाइंड करना है। तो मोलार मास ऑफ द गैस फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो किससे? इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, तो PV से PV कट जाएगा, R से R कट जाएगा, फिर ये कुछ बचेगा, तो देख लो आप। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया 2 से, तो ये बचेगा 2.9 बटा mg अपॉन इधर का ये डिवाइड करोगे इसको, तो ये आएगा 0.184 बटा 2, तो 2 पर जाएगा और 0.184 नीचे आएगा। 2.9 अपॉन mg, 2.9 अपॉन mg अपॉन 0.185 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, और यहां पर ही क्या होगा? 368 अपॉन 290 इज इक्वल टू 0। तो ये mg बराबर आपको निकल के आ जाएगा, यहां से निकाल लो आप mg, इधर ले जाना, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहां पर जो मैग्नीशियम नहीं है ये, मतलब जो गैस है उसका मोलार मास यहां पर निकल जाएगा।
जो गैस है उसका मोलार मास यहां पर निकल जाएगा। ये मोलार मास मतलब आणविक द्रव्यमान गैस का आपके पास में निकल के आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। एक कंटेनर, 2 कंटेनर ले लो अलग अलग, ठीक है। इस तापमान पर यह गैस भरी गई है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गैस भरी गई है। उसका उतना ही आयतन है जितना इस गैस का है, हाइड्रोजन गैस का। कितनी है? 0.184 ग्राम, कितनी? 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। आपको इस गैस का मोलार मास निकालना है, क्योंकि यहां पर तो मोलार मास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज में लेनी है। 2 इक्वेशन बनेगी यहां पर, दोनों अलग अलग गैस के लिए। फिर डिवाइड कर दोगे तो गैस का मोलार मास यहां पे आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, क्लियर। उसको निकाल लेना आप, आंसर मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर कंटेन्स 20% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसको ध्यान से देखना, डोल्टन लॉ जो मैंने आपको पढ़ाया था, आंशिक दाब का नियम, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा ये। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में H2 और O2 2 गैसें भरी हुई हैं और दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रही, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 20% बाय वेट है। अब दोनों के अंदर एक पूरा कंटेनर में अगर मान लो 100 ग्राम गैस भरी गई है और 20% क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब 20 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन। और 80 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। 20 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन, और 80 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि एक मिक्सचर है, मिश्रण हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 बार प्रेशर पर, दाब पर, जिसमें 20% क्या है? हाइड्रोजन है। और उसका हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। मतलब हमें आंशिक दाब निकालना है, पार्शियल प्रेशर, किसका? हाइड्रोजन का। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, तो यहां पर PH2 बराबर हो जाएगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर। मतलब कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब निकालना है तो उसके मोल भिन्न इंटू कुल दाब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल दाब तो हमें पता है 1 बार प्रेशर आ रहा है, P टोटल तो यहां पर दिया हुआ है 1 बार। अब हमें निकालना क्या है? XH2। तो XH2 आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? दोनों गैसों के मोल पता होना चाहिए। तो निकाल लोगे मोल, तो NH2 बराबर दिया हुआ है, दिया गया भार बटा अणुभार, तो यह आ जाएगा आपके पास में 10। दिया गया भार है 20 ग्राम और डिवाइड बाय 2 10 ग्राम, डिवाइड बाय 2 बराबर 10 मोल आ जाएंगे। और NO2 आपके पास में क्या निकल के आएगा? 80 ग्राम बटा 32, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप। 20 5/2, ठीक है। 10 + 5/2 ये टोटल मोल आ जाएंगे इसके। तो आपको क्या निकालना है? XH2 बराबर H2 के मोल 10 बटा कुल मोल 10 + 5/2, क्लियर। तो ये आ जाएंगे XH2। देखो कितना आ रहा है, ये निकालो इसको। ये 2 से भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 10 + 5 25/2। 25/2 मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा, 20/25। XH2 आपके पास में आएगा 20/25। XH2 कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के मोल भिन्न, हाइड्रोजन के मोल बटा कुल मोल। कुल मोल यहां पे आ रहे हैं 10 + 5/2। 10 + 5/2 को आप जोड़ोगे तो देख लो आप, भिन्न जोड़ना आपका आता होगा। ये 10 बार, ये 20 बार जाएगा यहां पर, मतलब 2 5 25/2। 25/2 मतलब कि 12 कुछ समथिंग हो जाएगा, ये 12.5। तो 20/25 मतलब कि 4/5। ये आपके पास में XH2 आ जाएगा। तो PH2 भी कितना आएगा? PH2 आ जाएगा 4/5 इंटू 1, टोटल प्रेशर दिया हुआ 1, तो 4/5। अब आपसे पूछे कि बताओ
O2 का कितना आएगा, तो इसके x H2 बराबर 4/5 आ रहे हैं, तो x O2 कितने आएंगे बच्चों, x O2 आ जाएंगे 1/5। कैसे, 1 में से माइनस कर दो 4/5 को, तो यह आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो PO2 भी आप लोग निकाल सकते हो, कितना आएगा 1/5 इंटू 1, तो 1/5 बार, ये भी बार। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ये कौन से क्वेश्चन है, आंशिक दाब के नियम के, ठीक है, डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चन है। पहले भी करा चुका हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, पहली बार नहीं करा रहा हूं, ठीक है। जब पढ़ाया था तब भी 2 क्वेश्चन कराए थे और अभी फिर से क्वेश्चन है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस पूरी खत्म कर चुके हैं जब तक पढ़ाया उसकी। ग्राम्स लॉ के मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, है ना। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करके क्वेश्चन करने हैं। क्लियर। कल से हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आप लोग बने रहिए, है ना। रेगुलर लेक्चर देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।